बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मिरणंगली निवासी सरकार की जय। श्रृणंगल विहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम। नमो सद्गुरुं ज्ञानदातानूपम। नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं विकासम। नमो सद्गुरुं भानुवत सुप्रकाशम। नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्या प्रदाता। नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता। नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्म स्वरूपम। नमो सद्गुरुं भूप भूपाल भूपम। नमो सद्गुरुं काल कालं करालं। नमो सद्गुरुं भक्तमानस मरालं। नमो सद्गुरुं दास पापं प्रहारी। नमो सद्गुरुं निर्गुणं निर्विकारी। कृपा उदति गुरुदेव के लहर बचन अनमोल। भक्ति योग के भेद को दियो पलक में खोल। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं। सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धि। फुल्लारविन्दायत पत्र नित्यं। येने त्वये भारत तैलपूर्ण। प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। नमस्ते संभवे तुभ्यं दिव्य भाव प्रकाशिने। परम ज्ञानानंद स्वरूपाय विभवाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये। कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने। विमुक्त संगाय सदुत्तमाय। नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे। भूमने सदाधार दयाम्बुधाम्ने। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म ग्रंथ से आज की कथा लीला का श्रवण। श्रीमद् भागवत महात्म का है, जिसे परमहंस सुखदेव जी महाराज अपने परम शिष्य राजा परीक्षित जी को
इस कथा लीला का रसपान कराए थे, उसी कथा लीला का रसपान हम सभी रसिक जन श्रवण करेंगे। परम भागवत कथामृत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम परम गुरुवे नमः। श्री राधा रमणे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री गोविंद को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित्त और आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अंदर ही है। फिर भी आनंद की मनुष्य बाहर खोज करता है। मनुष्य धन में, संपत्ति में, नारी देह में, कुटुंब कबीले में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। महापुरुष कहते हैं कि आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी तरह से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। जीव है तो ईश्वर का ही है, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है, परंतु इसमें दो मुख्य साधन हैं, साधन जन्य आनंद, स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत्य चित्त आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार भी अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंदमय होना है तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय होना होगा। सच्चे महापुरुषों के चरण शरण में जाना होगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है, उस नारायण के साथ मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। जब तक जीव शिव के साथ नहीं मिलेगा तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। वह युक्ति सद्गुरु बताते हैं। केवल जीवात्मा ही नारायण के रूप
बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही तो मनुष्य का अवतार है। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल होता है। यह जीव अनेक अनेक जन्मों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। शांति तो तब मिले जब जीव को गोविंद की प्राप्ति हो, सद्गुरु की प्राप्ति हो। जीव को गोविंद प्राप्ति के साधन श्रीमद् भागवत महापुराण सद्ग्रंथ के द्वारा प्राप्त होगा। ऋषि शौनक जी द्वारा सूत जी महाराज उपदेश करते कि नैमी सारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मात्र मनुष्य के कल्याण का उपाय बताइए। शक्तिहीन कलयुग के मनुष्य भी इसका उपभोग कर सके, ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति के हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकेंगे। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी महाराज ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के पीछे जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए? शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। सो काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु गोविंद का सिमरन करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते, जिसे नहीं करने का वही पहले करते। इसी से व्यास जी उन्हें मंद बुद्धि कहे हैं। विस्तार पूर्वक आप कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतारों के कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है? प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा रहता है, वैसे ही आप हमें मिले हैं। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। बाबा जी भी महाराज कहते हैं सद्गुरु भगवान कर्णधार होते हैं भवसागर से पार करने के लिए। आप हमें मिले हैं, आप संत सद्गुरु भगवान मिले हैं, आप हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तुलसी बाबा जी महाराज ने भी कहा है कि जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है, सच्चे महापुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत सद्गुरु मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है।
मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है, जीव को भगवत दर्शन की इच्छा नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता का भी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोता को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का भी कोई असर नहीं होगा मन मानस पर। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तब तक कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और तीसरा, निमत्सरता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता ही कथा श्रवण का लाभ मिलेगा। तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के सद्गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव जागता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होना चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और वे कहते हैं, कथा सुनकर जो तुम्हें करना चाहिए वह तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए आपने प्रश्न पूछा है। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। भक्त पुष्पदंत ने भगवान शिव के स्तुति में कहा है, ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामिर्तर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवर्जिता। शिव महिमन स्त्रोत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान को वंदन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई न होगी। जिसे दुनिया के विषय वासना अच्छा लगता है उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं होगी तब तक भक्ति से आनंद नहीं मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। भक्ति है क्या? महापुरुष कहते हैं कि सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो, और हम वही करते। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है।
वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं, उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और वह अद्वैत तत्व भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है। श्रीमद् भागवत भव से भक्ति, गौ से ज्ञान, व से वैराग्य, तो से त्याग। जब जीवन में सद्गुरु मिलेंगे तभी भक्ति होगी। बाबा जी महाराज ने भी कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग, सद्गुरु का संग, सच्चे महापुरुषों का संग, तभी भक्ति का आरंभ होगा। और जब भक्ति होगी तब ज्ञान जीवन में उतरेगा, और जब ज्ञान होगा द्वैत और अद्वैत का तब वैराग्य उत्पन्न होगा संसार के प्रति। और जब वैराग्य होगा तब त्याग करने की इच्छा होगी, भावना होगी कि सत्य केवल परमात्मा है, सद्गुरु हैं, बाकी सब झूठ है, असार है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने, ऋषियों ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि महाराज आप चिंता में क्यों हैं? कुतः चिंता तरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, तो चिंता न करें, वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, चिंता नहीं। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? श्री नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है, सत्य तप दान दया रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ रहता, और करता भी कुछ, कहता कुछ है। और कुछ क्या करूं महाराज? उदर भरिणो जीवा, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति रही नहीं है। मैंने अनेकों स्थान का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों है? इसकी चिंता मुझे सता रहा है। श्री नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा, सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उनके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला आदमी न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी सुखी होगा। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। साधु से होय न कारज हानि। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को जो माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं, वह अंतकाल में बहुत पछताता है। किसी का एक क्षण भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा, भक्ति देवी से, आप कौन हैं? उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं दो, ये अब वृद्ध हो गए महाराज। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री आद्य
जगत गुरु आचार्य शंकर श्री रामानुचार्य महाराज दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वही हुई। आचार विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति की पुष्टि मिलती है, वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होनी चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने को आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक के लोग निर्जला एकादशी करते हैं। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई। गुंजरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन यानी सोना का लोभी है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन भी करो, जीवन में उसे उतारो। मनन करके जितना हो सके जीवन में उतारो, उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलता है, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण शक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता और मनन के अभाव में श्रवण शक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में कांचन का लोभ आ गया, तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई। ज्ञानी पुरुष को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है, लेकिन लोग सम्मान के पीछे दौड़ लगा रहे। धन की लोभ अपेक्षा कृति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कृति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने को स्वयं नहीं समझाओगे तब तक वह मानेगा नहीं। पूज्य गुरुदेव परम पूज्य परमपुरी भगवान जी महाराज कहते थे कि देखो 100% में 75% भगवान तुम्हें सपोर्ट करेंगे, सहायता देंगे, लेकिन 25% तो तुम्हें जिज्ञासु बनना पड़ेगा। अपने प्रति तुम्हें कट्टर बनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है स्वांत सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, औरों के लिए नहीं। लेकिन आज तो औरों को सुनाने के लिए अधिक जोर लोग दे रहे हैं, अपने को सुधारने के लिए नहीं, अपने को सुनाने के लिए नहीं। आजकल लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा के लिए समय नहीं मिलता। महापुरुष कहते हैं कि देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। देह पूजा बढ़ी, लोग देह के प्रति इतने सजग, इतने उनके प्रति एकदम वफादार बनते हैं कि परमात्मा के प्रति कोई आस्था नहीं। इसलिए देव पूजा छिन्न भिन्न हो रही है। भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति रोती है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। नारद जी कहते हैं महाराज ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई, यह मैं जानना चाहता हूँ। इस कलिकाल में अधर्म बहुत बढ़ गई है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे
निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ नहीं बना। वेदों के अनेक परायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। ज्ञान वैराग्य और भक्ति सब कुछ वेदों से ही तो उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने से सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा, मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताइए, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी ना बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुखी से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है। नारद जी भक्ति के प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, आप भागवत ज्ञान मार्ग का परायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इसी कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहाँ से गंगा किनारे हरिद्वार गए और शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। श्री गंगा जी की का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आए। सनत कुमार जी व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि आए, भागवत कथा का पान करने आए हैं। ऋषि मुनि जो नहीं आए उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से विनयी भाव से वंदन करके उनको कथा में लाते हैं। सत्कर्म में दूसरों को जो प्रेरणा दे उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरिये नमः की शुद्धोच्चार करते हैं और हरिये नमः महामंत्र है। सूत जी सावधान करते ही राजन नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि मुनि आसन पर विराजमान है, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा का जो प्रेम से सुनेगा उसको जीवन में उसका जीवन कृतार्थ होगा। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे थे तब उन्होंने अपने तेज रूप को इस ग्रंथ में रखा था, श्रीमद् भागवत में। ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। अतः कथा के श्रवण से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो गया। दिव्य रूप को प्राप्त कर भक्ति के साथ
नृत्य करने लगे और कथा श्रवण कर जय जयकार करने लगे। सभी संत श्रोता वक्ता मंगलमय स्तुति करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रमन भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृणंगली निवासी भगवान की जय। श्रीनंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परमपुरी भगवान की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।